Okay, let's start ladder method to prove the inequality, that is n is less than equal to 2 की पावर n for all positive integers. तो लैडर मेथड के लिए आप सबको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस केस को प्रूव करते हैं। और इसके लिए हमारे पास बेस केस क्या है, सबसे पहले आप लेते हैं n इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास बेस केस है। n इज इक्वल टू 1 लिया और इसको इनइक्वालिटी में पुट किया, यानी 1 इज़ लेस देन 2 की पावर 1, और इसके बाद 1 इज़ लेस देन 2 की पावर 1 2 होता है, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी प्रूव हो गई कि 1 इज़ लेस देन 2। अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 2, जो कि है कि हमने सपोज करना है कि n की वैल्यू k डालें और सपोज करना है कि ये इनइक्वालिटी पे होल्ड करता है। यानी हम n की वैल्यू k डालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, k इज़ लेस देन 2 की पावर k। अब हमने सपोज ये करना है, सपोज दैट इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो फिर हमारे पास स्टेप 3 क्या है, ये भी ट्रू होना चाहिए। क्या चीज़ ट्रू, अगर ये ट्रू है तो हमारे पास ये भी ट्रू होना चाहिए, k प्लस 1 लेस देन 2 की पावर k प्लस 1। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि इफ़ इट इज़ ट्रू तो इसका मतलब है इसको भी एक्सप्रेशन को भी ट्रू होना चाहिए। तो अब इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन 1 जो है वो लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, k इज़ लेस देन 2 की पावर k। अगर हम ये कहते हैं कि इसके अंदर इनइक्वालिटी के अंदर और इक्वालिटी के अंदर हमारे पास रूल है कि अगर दोनों साइडों पे हम सिमिलर टर्म्स ऐड कर देते हो तो इक्वालिटी या इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड पे +1 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा k प्लस 1 लेस देन 2 की पावर k प्लस 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी आफ्टर एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। इसके बाद हम ये देखते हैं, हम ये कहते हैं k प्लस 1 इज़ लेस देन 2 की पावर k प्लस 1। यहाँ से हमें ये पता चल गया। आगे ही हम इसके एक और इक्वालिटी जनरेट करते हैं और ये कहते हैं ये जो है हमारे पास छोटा है 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k से। अब ये कहाँ से आ गया 2 की पावर k प्लस 2k, हमने यहाँ पे ये देखा कि 2 की पावर k के अंदर जब 1 ऐड करते हैं और यहाँ पे हमने 2 की पावर k ऐड किया, इसका मतलब है अगर k की पावर आप 1 भी रखोगे तब भी 2 ऐड हो रहा है, मतलब इससे ज़्यादा ही ऐड हो रहा है। यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये छोटा ही है अगर 1 भी रखते हो। और इसके अलावा अगर आप 2 रखते हो तो फिर 4 हो जाएगा, 3 रखते हो तो फिर 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐड ज़्यादा ही हो रहा है। तो इसलिए हमने इस चीज़ से ये देखा कि ये तो हमें पता चल गया कि ये इससे छोटा है, लेकिन ये जो है इससे छोटा है। लेकिन हमने एक्चुअली आना किस पे है, इस चीज़ पे आना है। हमने एट द एंड इसको प्रूव करना है। हम ऐसे ऐसे इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये इसमें इक्वल नहीं कर सकते, ये इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी में हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल कर देते हैं। इसके अंदर हमारी जो भी इनइक्वालिटी का साइन है लेस या ग्रेटर, वो उसी तरीके से रहेगा। अब अगर हम देखें कि ये चीज़ हमारे पास आई कैसे, या इस चीज़ को हम उसकी चीज़ की तरफ कैसे लेके जाएंगे, इसकी तरफ कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक तो हमारी इक्वालिटी बन गई है। अब ये ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, इसका मतलब ये इससे छोटा है। ठीक है, ये तो पता चल रहा है, लेकिन एक्चुअली तो हमने ये प्रूव करना है। तो ये कैसे बनेगा, अगर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो ये देखिए 2 की पावर k प्लस 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर एक्सप्लेनेशन रूल लगा हुआ है। एक्चुअली ये इससे पीछे जाते हैं तो ये पीछे क्या टर्म होगी, 2 की पावर k और मल्टीप्लाई हो रही है 2 की पावर 1। ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये टर्म बनती है। यानी एक्सपोनेंशियल रूल यही कहता है ना, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बेसिस सेम है तो बेस एक दफ़ा लिख लिया और पावर्स ऐड होगी, तो इसको ब्रेक डाउन किया तो ये बन गया। इसी तरह से हम इसको मज़ीद पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो ये हमारे पास 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k बन जाता है। किस तरह से कि हम इसको ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास 2 है, यानी ये वाली चीज़ क्या है, 2 इंटू 2 की पावर k। और 2 इंटू 2 की पावर k का मतलब क्या होता है, अगर लेट्स सपोज हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं a प्लस a, 2 वेरिएबल्स हैं ऐड हो रहे हैं। जब सिमिलर वेरिएबल्स होते हैं उनको ऐड करते हैं तो कॉफिशेंट्स सिमिलर टर्म्स जो होती हैं अगर उनके वेरिएबल सेम हैं तो उनको ऐड करते हैं तो कॉफिशेंट्स ऐड हो जाते हैं। वेरिएबल a आ गया और कॉफिशेंट 1 प्लस 1 2a हो गया। इसी तरह हमने ये सपोज किया कि ये 2 वेरिएबल्स थे 2k और 2k को हमने पूरा एक वेरिएबल ले लिया, तो इन दोनों को ऐड किया तो इसके कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो ये क्या बन गया 1 + 1 2, और वेरिएबल हमारे पास वैसे ही आ गया। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो एक्चुअली हमारे पास ये चीज़ बन रही होती।
सॉरी इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो एक्चुअली हमारे पास ये चीज़ बन रही होती है। ठीक है, हमने इस स्टेप से पीछे गए तो ये आ रहा है, इस स्टेप से फर्दर पीछे गए तो हमारे पास ये चीज़ बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ब्रेक डाउन करने से हमारे पास ये बना है, तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो मैं अगले स्टेटमेंट में क्या करती हूँ, k + 1 लेस देन 2k + 1 लेस देन 2k + 1। जब मैंने ये लिख दिया तो अब ये देखें a इज़ लेस देन b इज़ लेस देन c। तो इसका मतलब क्या हुआ, a b c से लेस है। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो इनइक्वालिटी की है वो होल्ड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि k + 1 हमारे पास लेस देन है 2k + 1 से, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हेंस वी प्रूव्ड। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।